तो W3 स्कूल्स की तरफ से बेसिक मशीन लर्निंग का कोर्स प्रोवाइड किया गया है, जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज़ अ वे टू टीच द कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हम हज़ारों कैट्स की फ़ोटो अपलोड करते हैं और हमारे मशीन को कहते हैं, मतलब कि हमारे कंप्यूटर को कहते हैं कि दिस इज़ कैट, और साथ साथ डॉग्स की भी पिक्चर्स अपलोड करते हैं और उसको कहते हैं दिस इज़ डॉग। तो एक मोमेंट आएगा जहाँ पर हमारा मशीन इतना पावरफुल हो जाएगा कि अगर कोई न्यू पिक्चर हम उसको अपलोड करके दिखाएं तो वो प्रिडिक्ट कर देगा कि वेदर इट इज़ अ कैट और अ डॉग। तो दिस इज़ हाउ यू कैन टीच द कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डेटा। यहाँ पर डेटा है, दैट इज़ डेटा है इमेजेस, राइट। कैट्स और डॉग की इमेजेस है हमारा डेटा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, राइट। तो हाउ डज यूट्यूब रिकमेंडेड यू द वीडियो। यूट्यूब ने आपको ये वीडियो क्यों रिकमेंड किया, राइट, कैसे रिकमेंड किया। तो यहाँ पर भी मशीन लर्निंग यूज़ होती है, राइट। आप कौन सी वीडियोस कितनी देर तक देखेंगे, कौन सी वीडियोस नेक्स्ट देखना चाहेंगे, वो सब कुछ यूट्यूब मशीन लर्निंग की मदद से करता है, राइट। नॉट जस्ट यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ऑल दी OTT प्लेटफॉर्म्स, एवरीवेयर, गूगल, एवरीवेयर मशीन लर्निंग इज़ यूज्ड, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम डेटा का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ आपको समझ में ना आए तो चिंता मत कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक डेटा का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो डेटा इज इक्वल्स टू pd.read.csv डेटा सेट्स। पोकीमोन का डेटा है, 8 जनरेशन तक के पोकीमोन का डेटा है हमारे पास यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर नेम है बल्बासॉर, जो कि फर्स्ट पोकीमोन है। उसकी टाइप, कई पोकीमोन की 2 टाइप होती है, तो ग्रास और पॉइजन। फिर HP, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस और स्पीड, और इन सब का टोटल है हमारे पास टोटल कॉलम में। फिर वो कौन सी जनरेशन का पोकीमोन है, तो फर्स्ट जनरेशन। और क्या वो लेजेंडरी है, तो फॉल्स लिखा है यहाँ पर क्योंकि बल्बासॉर लेजेंडरी नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। कितना डेटा है, तो 1072 रोज़ का डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस डेटा में मशीन लर्निंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें प्रिडिक्ट करना है कि वेदर पोकीमोन इज़ लेजेंडरी और नॉट। तो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, उसके नाम पर से तो पता लगा नहीं सकते, ना कि उसकी टाइप से पता लगा सकते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं इस टोटल, HP, अटैक, डिफेंस, ये सारी चीज़ों से, क्योंकि लेजेंडरी पोकीमोन की ये वैल्यूज़ नॉर्मल पोकीमोन की वैल्यूज़ से काफ़ी हाई होंगी, तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम वो नहीं सीखने वाले, मैंने तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाया है कि इस तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है। तो हम चलते हैं हमारे कोर्स में। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है मीन, मीडियन और मोड। तो यहाँ पर मीन मतलब क्या, मीन इज़ द एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बहुत ही छोटा सा डेटा लिया है, यहाँ पर लिस्ट है, और इन सारी वैल्यूज़ का मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का पहले हमें सम करना है एंड देन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से उसको डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली एवरेज फाइंड करनी है, जो कि आपको आता ही होगा। लेकिन ये अगर मान लीजिए इतना बड़ा डेटा है, तो हम क्या एक एक करके लिखने बैठेंगे कि 49 + 62 + 82 + 100 + 82, ऐसे सब कुछ लिखेंगे हम 1072 टाइम्स लिखेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 1072। तो इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी होती है numpy, जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। अब मान लीजिए आप ये सब कुछ पहली बार कर रहे हैं, तो आपको लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में आप जाना और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल numpy और पिप इंस्टॉल पांडास, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये कमांड रन किया हुआ है, दैट्स वाई। अगर आपने ये कमांड पहली बार रन किया है तो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और फिर भी अगर लाइब्रेरी वर्क ना करे तो आप VS कोड को क्लोज करके फिर से ओपन कीजिएगा, तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा और लाइब्रेरी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट numpy, ओके। पांडास की आपको ज़रूरत नहीं है, पांडास तो मैंने सिर्फ आपको ये डेटा शो करने के लिए यूज़ किया है, राइट। इसका एक फंक्शन है रीड CSV फंक्शन, जो कि CSV फाइल्स, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स को रीड करता है। तो वो फाइल्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एक एक्सेल फाइल ही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये डेटा कैसे दिखता है, राइट। सिंपल एक्सेल शीट की तरह ही दिखता है डेटा। ML डेटा सेट्स पोकीमोन। तो ये है हमारा डेटा, जो कि हमने पांडास मॉडल की मदद से रीड किया था, राइट। और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेल फाइल है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी मीन वैल्यू। मान लीजिए हमें डिफेंस का मीन फाइंड करना है, मतलब कि एवरेज पोकीमोन्स की डिफेंस की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर इस पोकीमोन की है 49, यहाँ पर 123, यहाँ पर तो 150 जा रही है नीचे, यहाँ पर 150, राइट। तो हमें एवरेज फाइंड करना है। तो लेट्स सी, तो AVJ इज इक्वल्स टू
numpy जो कि हमारे मॉड्यूल का नाम है, डॉट मीन, जो हमें फाइंड करना है उसी नाम का फंक्शन है मीन, और यहाँ पर हमें पास करनी है हमारी डिफेंस कॉलम को, तो डेटा डॉट डिफेंस numpy इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आप देखिए कोड तो लिख दिया है, लेकिन उस सेल को फिर से रन नहीं किया है, राइट। तो मैं रन और ऑल पर क्लिक करता हूँ तो ये रन हो जाएगा, और हमें प्रिंट भी तो करना है एवरेज को, तो प्रिंट द मीन वैल्यू और यहाँ पर एवरेज। तो यहाँ पर आप देखिए 74.9 मतलब कि 75 जो है हमारी मीन वैल्यू है फॉर दी डिफेंस। अब इस मीन वैल्यू का क्या फ़ायदा है मशीन लर्निंग में, तो यहाँ पर हमारे पास सारे डेटा की वैल्यूज़ फिल्ड है, मतलब कि सारे पोकेमॉन्स का डेटा कंप्लीट है डिफेंस कॉलम के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कुछ पोकेमॉन्स की डिफेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हम उन पोकेमॉन्स का डेटा को डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि उनको हम यूज़ नहीं करेंगे हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ वैल्यू फीड कर सकते हैं। अब हमें तो वैल्यू पता ही नहीं है मान लीजिए, तो हम क्या वैल्यूज़ फीड करेंगे, तो यूजुअली ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम मीन वैल्यू को फीड करते हैं, मतलब उस कॉलम की मीन वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और जहाँ कहीं भी उस कॉलम में डेटा मिसिंग होगा वहाँ पर हम इस मीन वैल्यू को फीड कर देंगे, क्योंकि वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है, बट इट इज़ गुड देन हैविंग द नन वैल्यू। ओके, तो ये यूज़ है मीन वैल्यू का इन दी मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली इस डेटा सेट का मीन फाइंड किया है, हम रियल लाइफ डेटा सेट पर वर्क कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। ऐसा डेटा सेट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, राइट, इतना सिंपल। तो नेक्स्ट है मीडियन वैल्यू इज द वैल्यू इन द मिडल आफ्टर यू हैव sorted ऑल द वैल्यूज़। तो ये एक कंस्ट्रेंट है कि ऑल द वैल्यूज़ इन द लिस्ट शुड बी sorted। कोई भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, लेकिन सॉर्टेड होनी चाहिए, दैट इज़ दी बॉटम लाइन। तो यहाँ पर एक लिस्ट है हमारे पास और इसका मीडियन में फाइंड करना है, राइट। तो मान लीजिए अगर इतनी वैल्यूज़ है, राइट, मतलब कि आई थिंक ये इवन वैल्यूज़ है, तो आप कहेंगे मिडल पॉइंट तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, मिडल 2 पॉइंट्स की एवरेज दे देनी है, दैट विल बी अवर मीडियन वैल्यू, राइट। तो दैट्स इट, मतलब यही है और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ऑड है तो हम इजीली मीडियन फाइंड कर सकते हैं, और ये फंक्शन है numpy का मीडियन, तो ये हमें मीडियन दे देगा। मान लीजिए हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये डेटा सॉर्टेड है। हाँ, जनरेशन का डेटा सॉर्टेड दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए 1 है और यहाँ पर 8 है, राइट। तो मीडियन में आई थिंक 4-5 जनरेशन आनी चाहिए, लेट्स सी। तो जनरेशन, ओके, लेट्स सी, मिड इज इक्वल्स टू numpy डॉट मीडियन और यहाँ पर डेटा डॉट जनरेशन, और उसको प्रिंट कर देते हैं हम मिड को। तो यहाँ पर आप देखिए 4, मैंने कहा था 4 या 5 जनरेशन आनी चाहिए मिडल में, बिकॉज ये सॉर्टेड डेटा है। इन सब पे हम मीडियन अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये डेटा सॉर्टेड है ही नहीं, तो प्रॉपरली आंसर आएगा ही नहीं, राइट। फिर लास्ट है मॉड का क्या मतलब है कि क्या डेटा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट आ रहा है, मतलब कि 86 यहाँ पर 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, बाकी कुछ भी 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, राइट। तो दैट्स वाई 86 इज अवर मोड। तो मान लीजिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी जनरेशन की पोकेमॉन इस डेटा में सबसे ज़्यादा है, तो हम मॉड का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मैं MOD लिख रहा हूँ क्योंकि MOD हम नहीं लिख सकते बिकॉज वो कीवर्ड हो जाएगा। numpy डॉट मोड और डेटा डॉट जनरेशन, और फिर उसको प्रिंट करते हैं हम। वाई इज़ इट टेकिंग सो मच टाइम, कोई एरर आ रही है, ओके। numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉल्ड मोड, ओके, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ओके, stats डॉट MOD, ओके। तो मोड के लिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, अच्छा, ओके, scipy, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो। ये मोड numpy मॉड्यूल में नहीं है, दैट इज़ वियर्ड, होना तो चाहिए। अगर मीडियन और वो है, फर्स्ट वाला क्या था, मीडियन और मीन है तो फिर मोड भी होना चाहिए, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर स्टैट्स लिखना पड़ेगा आपको, STATS, राइट। तो यहाँ पर आई थिंक आंसर आया है 1, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के हमारे पास 178 पोकेमॉन है। आई होप ये आंसर ऐसा ही है, राइट, 178, अच्छा,
हो सकता है राइट, बिकॉज आप कहेंगे फर्स्ट जनरेशन में तो 150 पोकेमॉन्स ही है, आई नो इतना ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए मेगा वेनोसॉर, गीगांटामैक्स वेनोसॉर, ये सारे पोकेमॉन भी फर्स्ट जनरेशन में काउंट किए हैं इसने, इस डेटा ने, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पर 178 पोकेमॉन्स आ रहे हैं। बाकी अगर आप बहुत ही बड़े फ़ैन है पोकेमॉन के, आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन में 151 के अराउंड पोकेमॉन है, राइट। लास्ट म्यूटू है, तो ये इसकी मदद से काउंट करके 178 आ रहा है, राइट। तो ये है हमारा मीन, मीडियन और मॉड। दिस इज़ दी फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट। और यहाँ पर सिर्फ सिंपल लिस्ट दिए थे, हमने एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा के साथ डील किया है और ये भी देखा कि इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ केस हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। थैंक यू।